खबर है बलिया से। आप देख रहे हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर शिक्षक अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी पर नारेबाजी के साथ उपस्थित हैं और अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी को दिए पत्र। खबर है बलिया से, राजेश महाजन की खास रिपोर्ट। अपनी मांग को लेकर के समर्थन नारेबाजी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे शिक्षक हजारों की संख्या में। तो आप इस वक्त जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हैं नारेबाजी के साथ कई लोगों के साथ। तो क्या है आज का मामला? मामला है कि जो हम लोगों पर टेट लागू हुआ है, जो टेट बना है 2010 में बना है और 2010 के बाद के पहले के लोगों पर टेट कैसे लागू हो सकता है? जो नियम बनता है उसके बाद से लागू होता है। जब नियम ही 2010 में बना है तो 2010 के पहले पर लागू कैसे होगा? तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो लागू हुआ है वो 2011 के बाद से लागू है। अगर आप 11 के पहले के लोगों को टेस्ट से मुक्त किया जाए। अगर आप लोग की मांग नहीं मानी जाएगी तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। परिचय है क्या है मामला जो आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय में उपस्थित हैं? हम सभी लोग आए हैं। टेट का एक कानून बना है। कानून का सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें पुराने शिक्षकों को फिर से टेट करने के लिए बनाया गया है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जब भी हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी का चयन हुआ होगा तो उन्होंने नोटिफिकेशन का जो सारी अर्हता थी उसको पूरा करके ही वो लोग यहाँ तक आए हैं। और फिर 10 वर्ष बाद ऐसा कुछ बना देना नियम कि अब ये करिए तब सेवा में रहेंगे, नहीं तो निकाल दिए जाएंगे। अगर आप लोग की मांग पूरा नहीं होता आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हमारे जो भी जिला के अध्यक्ष जो भी दिशा निर्देश देंगे उसमें हम लोग आगे काम करेंगे। क्या है मामला जो आप लोग इस पर जिलाधिकारी कार्यालय पर दल बल के साथ उपस्थित हैं? मामला यही है कि हम लोग 2010 तक जो टेट नहीं था, हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है कि जो है टेट जो है मतलब टीचर को देना है। तो उस समय उस भर्ती में जो योग्यता थी उसको हम लोगों ने क्वालिफाई किया था। अब अचानक से जो लोग रिटायरमेंट के कगार पे है, जिनकी 5 साल सर्विस है, 7 साल सर्विस है, अब उनको टेट देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो ये सही नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? अब इस पे केंद्र सरकार जो है संज्ञान में ले और टीचरों के हित में। तो इस वक्त जिलाधिकारी कार्यालय पर भी मांग को लेकर उपस्थित है। अगर आप लोग की मांग नहीं पूरी होगी तो आप लोग क्या करेंगे? सरकार हमारे ऊपर तानाशाही थोप रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर टेट पास करने की योग्यता या क्षमता नहीं है, लेकिन जिस समय हमारी मृत्यु हुई थी उस समय हमने सभी जो भी रिक्वायरमेंट थी, पात्रता थी इस नौकरी की, उस सबको हमने क्वालिफाई किया था। परसेंटेज बेस पे उस समय हम लोगों को चुना गया था। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग भी की और ट्रेनिंग के बाद हमने अपने विशिष्ट BTC का एग्जाम दिया और सबने क्वालिफाई होने के बाद ही नौकरी पाई। आज इतने सालों बाद जब अब हमारी नौकरी लगभग पूर्ण होने के कगार पे पहुंच गई है, उस समय इस परीक्षा का सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। सरकार अपना मनमाना शासन। अगर आप लोग की मांग नहीं सुनी जाएगी तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, एक साथ पूरे भारत के शिक्षक मिलकर आंदोलन करेंगे। टोटल सरकार का वीडियो रहेगा उस समय तक न्याय में आया होता तो हम न्यायालय के सब, लेकिन उन विधियों को एक समय अंतराल के भीतर दबा करके रखना और फिर समय उल्लंघन करना है, आपकी गरिमा को गिराना है, आपको गुरु जी के पद से उतार करके और मस्तरवा तक ले जाना बोल लेंगे। थोपा गया है संगत नहीं है। ये जो है 2011 के पहले जो भी अध्यापक हैं वो तमाम पात्रता को पूरा किए हुए हैं और 11 के बाद जो भी शिक्षक हैं वो ऑलरेडी टेट हैं। इसमें व्यवस्था है इंटर पास और BTC योग्यता थी, वो तो टेट भरने के लायक भी नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज ने जो फैसला दिया है वो न्याय संगत नहीं है। अभी कहा जाए कि BF साहिबान भी की परीक्षा निकाल के दिखाएं जिनकी सेवा 10 वर्ष हो गई है।
तो कदापि नहीं निकाल पाएंगे। इसी प्रकार इस सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला दिया, इसलिए जज को अगर आप लोग की मांग नहीं सुने जाएगी तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। अभी तो एक डीसी है, नहीं तो उसके बाद हम लोग विद्यालय सारे विद्यालयों को बंद करके लगातार आंदोलन करेंगे। की जो भर्ती हुई है उनकी भी वो भी जो है फॉर्म भरने के लायक नहीं है, उनको कानून में संशोधन करना पड़ेगा, तब जाके जो है व्यवस्था बदलेगी। ये वादा किया था कि 2 महीने के भीतर हम इसको सदन से पास करा के आपकी मांगों आह्वान किया कि आइए और परिचय दें। नहीं हो पा रहा है। मेरा नाम सतीश चंद्र वर्मा और मैं प्राथमिक शिक्षक संघ जिला की इकाई मनिया का मंत्री। और आज हम लोग धरना पर इसलिए बैठे हैं कि हम में से हर एक शिक्षक साथी जब उसकी नियुक्ति हुई तो वो उस समय की योग्यता पूर्ण कर रहा था, तभी उसकी नियुक्ति इस विभाग में शिक्षक के पद पर हुई है। आज सरकार द्वारा वर्ष 2011 के बाद के नियुक्त साथियों जिनकी नियुक्ति टेट के योग्यता पर हुई है, उसी योग्यता को जबरन हम सभी शिक्षक साथियों को जिनकी नियुक्ति 2011 के पहले हुई है उन पर भी कोर्ट द्वारा सरकार द्वारा थोपी जा रही है। इसलिए हम प्रदेश के 75 जनपद के सभी शिक्षक साथी एक साथ एक स्वर में सरकार और माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरोध में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोगों के धरना प्रदर्शन का एक ही मकसद है कि सरकार और उच्चतम न्यायालय हम 2011 से पहले के नियुक्त सभी साथियों को टेट की वैधता से, टेट की अनिवार्य वैधता से मुक्त करते हुए हमारा मान प्रतिष्ठा पद और जीविका सुरक्षित रखे। सरकार से बैठक के अगर आपकी मांग नहीं सुनी जाएगी तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है तो हम लोग यहाँ से लखनऊ और लखनऊ से आगे बढ़कर केंद्र सरकार को, उच्चतम न्यायालय को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों के सामने 25 से 30 साल नौकरी करने के बाद आर्थिक संकट आके खड़ा हो जाएगी। हमारे बच्चे की शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाएगी, हम अपने परिवार में बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं कर पाएंगे, हमारी बुढ़ापे की व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं। इसलिए हमें करो या मरो के तर्ज पर जो भी करना होगा सरकार के समक्ष, उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना निवेदन प्रस्तुत करेंगे।